आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम देखेंगे यूपी टेट ईवीएस। टॉपिक नंबर 4 है जीव जंतु और पेड़ पौधे। इससे पहले हम पहली वीडियो में बना चुके हैं, उसमें 30 क्वेश्चन थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। आज 30 क्वेश्चन करा देंगे तो यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन में से 100% 2 से 3 क्वेश्चन आना तय है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक ना। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन सा तथ्य छात्रों को बताना सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है इसकी टहनियों से रेशम निकलता है। नहीं, रेगिस्तानी जो ओक होते हैं रेशम इससे नहीं निकलता है, तो ये बात गलत है। इससे क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक ना। इसके जो जड़ें होती है पानी की तलाश में ज़मीन के अंदर बहुत नीचे तक चली जाती है जब तक उसे पानी न मिले। जब पानी मिल जाता है तब जाकर के वहाँ रुकती है, ठीक ना। जब तक पानी नहीं मिलता है तब तक ये नीचे जाती रहती है। और यह पेड़ जो है अपने तनों में पानी को इकट्ठा करके जमा करके रखता है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं ऑप्शन 2 क्या है। इसकी जड़ें पेड़ की ऊंचाई से 30 गुना गहराई तक जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, 30 गुना गहराई तक जा सकती है, ठीक ना, जब तक पानी न मिले। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा है घटपड़ी पौधा कीड़ों का शिकार करने के लिए क्या करता है? तो देखिए जो घटपड़ी पौधा होता है तो यह जो होता है कि यह पौधा जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में सिर्फ मेघालय में पाया जाता है, यह घड़े जैसा दिखता है और खुशबू से कीड़ों को फंसाता है। अपनी खुशबू से कीड़ों को फंसाता है, ठीक ना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक विशेष प्रकार की मोहक खुशबू छोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आइए इसका चित्र भी दिखा देते हैं। देखिए यह घटपड़ी पौधा है, ठीक ना। यह एक टोपी नुमा होता है। यह जब ये मोहक सुगंध देता है तो इसमें कीड़े मकोड़े जाते हैं और ये बंद हो जाता है। ये बंद हो जाता है तो इसी में फंस जाते हैं कीड़े मकोड़े, ठीक ना। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। खेजड़ी वृक्ष की फलियों और पत्तियों का उपयोग किस रूप में होता है? तो देखिए जो खेजड़ी वृक्ष है यह कहाँ पाया जाता है? यह राजस्थान में पाया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसकी लकड़ियों में कीड़ा नहीं लगते हैं, ठीक ना। इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी में भी ये जीवित रहता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है केवल सजावट के लिए। केवल सजावट के लिए नहीं, केवल सजावट के लिए नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। बी है फलियों की सब्जी और पत्तियों का चारे में के रूप में प्रयोग होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। हाथियों के झुंड में 14 से 15 साल के होने पर नर हाथी क्या करते हैं? देखिए जब 14 से 15 साल हो जाता है नर हाथी, तो वह क्या करते हैं कि वह झुंड से बाहर निकल जाते हैं, ठीक ना। झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं, ठीक। और हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी क्या होती है? उसकी नेता होती है और उसमें बच्चे होते हैं। बस 14 से 15 साल के नीचे के बच्चे होते हैं। प्रत्येक झुंड में लगभग 14 से 15 हाथी रहते हैं, कभी कभी 30 भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ बच्चे रहेंगे, नर नहीं रहते हैं उसमें, ठीक ना। जब 14-15 साल हो जाएगा तो जो नर रहेगा वो बाहर निकल के अकेले घूमने लगेगा, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। पक्षियों की हड्डियों की संरचना कैसी होती है
जो उन्हें उड़ने में मदद करती है। तो देखिए जो पक्षी की जो हड्डी होती है वह खोखली होती है, ठीक ना। खोखली हड्डी होने के कारण उनका शरीर क्या होता है, हल्का होता है, जिससे उड़ने में क्या होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जिससे वो आसानी से उड़ सकते हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, खोखली और वायु भरी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। रेड डेटा बुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है। तो देखिए रेड डेटा बुक का मतलब है, रेड डेटा जो संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में आते हैं जीव जंतु, उसको रखा जाता है इसमें। इसको जो प्रकाशन करती है IUCN करती है। कौन, IUCN। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अमरबेल को पूर्ण स्तंभ परजीवी क्यों कहा जाता है। देखिए अमरबेल इसलिए कहा जाता है कि वह उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, वह दूसरे पौधों पर आश्रित होता है, ठीक ना। क्लोरोफिल के कारण उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण वह दूसरे पेड़ पौधों पर आश्रित होता है, इसलिए उसे परजीवी कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और यह पोषक तत्वों के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8 है, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए मरुस्थलीय पौधों में क्या रूपांतरण होता है। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है वो पौधा जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, वाष्पोत्सर्जन नहीं कर पाता है, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करते हैं पौधे सब की अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में बदलते हैं, जिससे पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। तो इसका देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा, पत्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी, पत्तियाँ कांटों में बदल जाती है और तना मांसल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। तो देखिए ये जो होती है लाल रंग में, ठीक ना, लाल रंग में सबसे अधिक होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाल रंग के प्रकाश में क्लोरोफिल सबसे अधिक ऊर्जा अवशोषित करता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। साफों के संदर्भ में कालबेलिया क्या है। कह रहा है साफों के संदर्भ में बताइए कालबेलिया क्या है। तो कालबेलिया का मतलब हो गया साफों को पकड़ने और नचाने वाली एक जनजाति होती है। कालबेलिया किसे कहते हैं, जो सफेरा होते हैं ना, जो पकड़ते हैं और नचाते हैं, वही एक जनजाति होती है, उसको कालबेलिया कहते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। सिनकोना वृक्ष की छाल का उपयोग मलेरिया की दवा के लिए किया जाता है। इस दवा का क्या नाम है, क्या नाम है बताइए। तो देखिए इस दवा का नाम कुनैन है, जो सिनकोना की वृक्ष के छाल से बनाई जाती है, जो मलेरिया के लिए दवा उपयोग होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुनैन, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। सलाथ अपनी पूरी जिंदगी लगभग 40 वर्ष में कुल कितने पेड़ों पर निवास करता है। तो बताइए। देखिए जो सलाथ है ना, यह भालू जैसे दिखने वाला एक जीव है, जो पेड़ों पर उल्टा लटका रहता है। दिन भर में एक दिन में 16 से 17 घंटा सोता है। 16 से 17 घंटा सोता है। जिस पेड़ पर सोता है उसी की पत्ती यह खाता है, ठीक ना। तो कह रहा है क्वेश्चन 40 वर्षों में कुल कितने पेड़ों पर निवास करता है। तो लगभग कुल 8 पेड़ों पर लगभग निवास करता है, ठीक ना। जब पेड़ पर का पत्ता खत्म हो जाता है तब दूसरा पेड़ ढूंढता है। ये बहुत आलसी जानवर है, ठीक है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग आलसी हो रहे हैं इस समय। प्रश्न नंबर 13, टाइगर के कान अलग अलग दिशाओं में क्यों घूमते हैं? तो देखिए जो टाइगर होता है ना, यह जो है हमसे कितना गुना अंधेरे में ज़्यादा दिख सकता है? 6 गुना। और जो उनके जो दोनों मोछें निकली रहती है, उससे क्या करता है कि वो हवा में भी कंपन को पकड़ लेता है, समझ जाता है, ठीक। और इसकी जो दहाड़ है 3 किलोमीटर से लगभग तक इसकी दहाड़ सुनाई देती है, ठीक। तो यह चारों तरफ इधर उधर घूमने का कारण क्या है? अगर हल्की हल्की भी कहीं आहट होती है तो उसको सुन सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चारों ओर हल्की से हल्की आहट को पकड़ने के लिए चारों तरफ हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। जलीय पौधों के तने और पत्तियां पानी पर क्यों तैरते हैं? अब बताइए, जो जल में पौधे उगते हैं उसके जो तने होते हैं और पत्तियां होती है पानी में क्यों तैरते हैं? देखिए जो उनके ऊतक होते हैं, बड़े वायु कोष होते हैं, उसके ऊतक में बड़े बड़े वायु कोष होते हैं, जो हवा उसमें भरी रहती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? पानी में तैरते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 15 है, पक्षी अपनी आँखों की पुतली नहीं घुमा सकते, इसका उनके देखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए पक्षी जो होते हैं उनकी आँखें की जो पुतली होती है एकदम स्थिर रहती है, वो घूमती नहीं है, ठीक ना। तो इसके लिए उसको देखना होता है तो गर्दन को इधर उधर घुमा करके आसपास की वस्तु को देखते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उन्हें अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखना पड़ता है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है? देखिए जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी होती है इसलिए माना जाता है क्योंकि यह केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रजनन कर सकता है, ठीक ना। जो विषाणु होते हैं सिर्फ जीवित कोशिका के अंदर ही प्रजनन करते हैं, इसलिए। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। जैव उर्वरक के रूप में किस जंतु का उपयोग किया जाता है जिसे किसानों का मित्र कहते हैं? बताइए। देखिए जो केचुआ होता है ना, केचुआ जो किसानों का मित्र कहलाता है, क्यों कहलाता है भाई बताइए? क्योंकि जो केचुआ होता है मिट्टी को खा करके उसे भुरभुरा बनाता है, ठीक ना, और अपने मल से उपजाऊ वर्मी कंपोस्ट बनाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है जो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है? तो बताइए कौन सी बैक्टीरिया है जो दलहनी जड़ों के पौधों में पाया जाता है? तो ये जो है, बताइए, राइजोबियम। कौन सा है? राइजोबियम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर कम होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधा होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न, आइए इसको दिखा देते हैं चित्र के माध्यम से भी। देखिए यह क्या है? देखिए कोई भी है, सब किधर जा रहे हैं? ऊर्जा का माध्यम जो सीधा हो रहा है, ठीक ना, हमेशा यहीं से हो रहा है, ठीक। इसी को खा करके इसी को बना करके होते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, मूसला जड़ और झकड़ा जड़ में क्या अंतर है? कह रहा है मूसला जड़ और झकड़ा जड़ में क्या अंतर होता है? तो देखिए जो मूसला जड़ होता है एक मुख्य रूप से जड़ होती है जो सीधी जाती है, ठीक ना, जैसे गाजर का हुआ, मूली का हुआ, ये सब मूसला जड़ में आती है, ठीक ना।
और झकड़ा जड़ होता है जो रेशो गुच्छों की तरह होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। कीट भक्षी पौधा का आकार घड़े जैसा क्यों होता है, बताइए। क्योंकि घड़े जैसा इसलिए होता है, उसमें से मोहक सुगंध निकालता है और उसमें जब वो प्रवेश करता है कीड़ा, तो वह क्या हो जाता है कि वह ऊपर से ढक्कन नुमा होता है, वह बंद कर लेता है और कीड़ा मकोड़ा उसी में फंस जाते हैं और उसी में मर जाते हैं और पौधों को नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीड़ों को लुभाने और फंसाने के लिए, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। शेर की आंखों की स्थिति उसके शिकार करने में कैसे मदद करती है, तो देखिए शेर हमेशा सामने देखता है, सामने चेहरे के सामने हमेशा देखता रहता है, ताकता रहता है, ठीक ना। वह इसीलिए वह शिकार को एकदम एक नज़र में देखता है और तुरंत पकड़ लेता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वे चेहरे के सामने होती है ताकि वह शिकार की सटीक दूरी और का अंदाज़ा लगा सके, शिकार कितना दूर पर है और किस साइड है, पकड़ना कैसे है, एकदम सामने, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। पक्षी अपनी बीट के साथ यूरिक एसिड क्यों निकालते हैं, तो देखिए यह इसलिए निकालते हैं पानी बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए, ठीक ना। पानी बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए यह निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन है, यह किनके बीच का संबंध है, तो लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल के बीच होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शैवाल भोजन बनाता है और कवक उसे रहने की जगह और पानी देता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ से होती है, तो देखिए इसमें जो हरे और मांसल तने से होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। जानवरों के शरीर पर दिखने वाले पैटर्न धारियाँ या धब्बे किस कारण होते हैं, तो देखिए यह जो होता है उनकी त्वचा पर मौजूद बालों के कारण, ठीक ना। बाल जो होते हैं उसी कारण यह दिखाई देते हैं। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। बीजों का प्रकीर्णन हवा द्वारा किस प्रकार के बीजों में होता है, तो ये देखिए जो छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और पंखदार या रेशेदार होते हैं उसमें होता है। जैसे रुई का पौधा होता है ना, तो कहीं भी जम जाता है, सेमर जो होता है ना उसके बीज उड़ करके कहीं भी जाते हैं, जम जाते हैं, ठीक, ये हल्के होने के कारण। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। जंतुओं का वर्गीकरण करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, तो देखिए जो जंतुओं का वर्गीकरण करने वाले प्रथम वैज्ञानिक अरस्तु थे, ठीक ना, अरिस्टोटल, अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। डॉल्फिन के बारे में क्या सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 है यह एक मछली है, बी है यह फेफड़ों से सांस लेती है और बुद्धिमान स्तनधारी है। मछली क्या है, स्तनधारी होती है। जो डॉल्फिन होती है यह स्तनधारी मछली होती है जो दूध पिलाती है अपने बच्चों को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। बाघ अपनी मूंछों की मदद से शिकार को कैसे खोज लेता है, तो देखिए मूंछों द्वारा हवा में कंपन को महसूस करता है, ठीक ना, अभी हम बताए हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज यह जीव जंतु और पेड़ पौधे का जो टॉपिक था यह समाप्त हुआ 2 वीडियो में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो आप लोग बेहतर तरीके से समझिए और देखिए। अब कल पढ़ाएंगे अगली टॉपिक, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलेंगे 1 बजे।